तुम ब्रह्मचर्य अपनाना चाहते हो, हर बार खुद से वादा करते हो, अब की बार नहीं गिरेगा, अब की बार मैं खुद पर काबू रखूंगा। लेकिन रात आते ही सब बिखर जाता है। वही पुराना संघर्ष, वही कमजोरी, वही पछतावा। दिल कहता है मुझे साफ रहना है, मजबूत बनना है। लेकिन दिमाग कहता है बस एक बार और, आखिरी बार। और फिर वही हार, वही अपराध बोध, वही आत्मग्लानि। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कोई साधारण गलती नहीं है? ये एक अदृश्य जाल है जो तुम्हारे मन के अंदर बसा है। तुम सोचते हो तुम अपने शरीर से हारते हो, लेकिन असल में तुम हारते हो अपने मन के अंदर छिपे मानसिक ट्रिगर्स से। वो ट्रिगर्स जो तुम्हें उस समय बहका देते हैं जब तुम सबसे कमजोर होते हो, अकेले, तनाव में या ऊब से भरे हुए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो अदृश्य ट्रिगर्स क्या हैं जो हर बार तुम्हें ब्रह्मचर्य से भटकाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे तुम इन ट्रिगर्स को पहचान कर अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हो कि कभी दोबारा असफल ना हो सको। याद रखो, ब्रह्मचर्य की लड़ाई शरीर की नहीं है, यह मन की सबसे गहरी परीक्षा है। भाग 1, अपराध बोध और पुनः पतन का चक्र। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। तुम खुद से कहते हो अब बस, अब कभी नहीं करूंगा, अब की बार अपने ऊपर नियंत्रण रखूंगा। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, तुम्हें लगता है कि अब तुम बदल गए हो, अब तुम मजबूत हो चुके हो। लेकिन जैसे ही अकेलापन आता है, मन फिर से वही पुरानी राह पकड़ लेता है और तुम फिर गिर जाते हो। उसके बाद वही अपराध बोध, वही पछतावा, वही अंदर से जलने वाली भावना। तुम खुद को कोसते हो, मुझसे क्यों नहीं होता, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। पर क्या तुमने कभी सोचा यह बार बार की असफलता वास्तव में क्यों होती है? क्या यह सिर्फ तुम्हारी गलती है? नहीं, यह तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें बार बार उसी दिशा में खींच लेता है। यह एक चक्र है, एक मनोवैज्ञानिक लूप, जिसे कहते हैं गुल्ट प्लेजर साइकिल। पहले आता है विचार, फिर प्रलोभन, फिर कर्म और अंत में अपराध बोध। और यह अपराध बोध तुम्हें शुद्ध नहीं करता, बल्कि तुम्हें और ज्यादा कमजोर बना देता है, क्योंकि अपराध बोध तुम्हारे मन को दुखी कर देता है। और जब मन दुखी होता है तो मस्तिष्क तुरंत एक ही समाधान खोजता है, कुछ ऐसा करो जिससे अच्छा लगे। और वही अच्छा लगने की खोज तुम्हें फिर उसी रास्ते पर ले जाती है। वही वेबसाइट, वही वीडियो, वही कल्पना, वही अस्थायी सुख। तुम सोचते हो कि तुम वासना से हार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने दुख से भाग रहे हो। वासना तो बस एक एस्केप बटन बन चुकी है, जहां तुम हर दर्द से अस्थायी राहत पाने चले जाते हो। देखो, ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा दिमाग प्लेजर को पेन रिलीफ के रूप में इस्तेमाल करना सीख चुका है। जब भी तुम तनाव में होते हो, उदास होते हो, अकेले होते हो, दिमाग तुरंत वही रास्ता खोल देता है जहां उसे पहले आराम मिला था, चाहे वह कुछ मिनटों का झूठा सुख ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मचर्य शरीर का युद्ध नहीं, यह मन की ट्रेनिंग है। यह अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर बार का पतन वासना की वजह से नहीं, बल्कि दर्द से भागने की वजह से है, तो ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहता, वह स्वयं को समझने की साधना बन जाता है। असल असफलता तब होती है जब तुम अपनी गलती पर खुद को सजा देने लगते हो, जबकि तुम्हें चाहिए था खुद को समझना, अपने मन की भाषा को सुनना। हर बार जब तुम गिरते हो, खुद से नफरत मत करो, बल्कि यह सोचो मेरा मन इस समय किस दर्द से भाग रहा था। तुम्हें वासना से नहीं, उस दर्द से सामना करना है, क्योंकि जब तुम उस दर्द को समझ लोगे तो तुम्हें राहत के लिए वासना की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब तुम्हारा मन खुद शांति खोजेगा, ध्यान में, अनुशासन में, आत्मबल में। यही वह बिंदु है जहां से ब्रह्मचर्य शुरू होता है, जब तुम वासना से नहीं, अपने दर्द से मुक्त होने लगते हो। भाग 2, छिपे हुए मानसिक ट्रिगर्स। अब जरा अपने मन के अंदर झांक कर देखो। हर बार जब तुम ब्रह्मचर्य का संकल्प तोड़ते हो, तो क्या सच में तुम वासना से हारते हो, या किसी अदृश्य मानसिक ट्रिगर से जो उस पल तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है? देखो भाई, हमारा मन बहुत चतुर है। यह सीधा रास्ता कभी नहीं चुनता, यह हमें धीरे धीरे
धीरे धीरे फंसाता है, जब तक कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अंदर से हार चुके हैं। आज हम जानेंगे वो 5 गुप्त मानसिक ट्रिगर्स जो हर बार तुम्हें ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटका देते हैं। ट्रिगर 1, खाली मन और ऊब। जब तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, जब दिन भर तुम बिना उद्देश्य के जीते हो, तो वही खालीपन तुम्हारे मन में वासना के लिए जगह बना देता है। खाली मन वासना का सबसे बड़ा मंदिर है। जब मन में करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग कहता है, चलो कुछ ऐसा करें जिससे अच्छा लगे, थोड़ा मजा आए। और यही थोड़ा मजा तुम्हारे आत्मबल को तोड़ देता है। सत्य, ब्रह्मचर्य कोई नहीं करना वाला अभ्यास नहीं है, यह किसी बड़े कार्य में लग जाने की साधना है। अगर तुम्हारे जीवन में जुनून नहीं है तो वासना जरूर होगी। इसीलिए दिन भर खुद को व्यस्त रखो, कठोर व्यायाम करो, कुछ नया सीखो, सेवा करो, खालीपन को कर्म से भर दो। क्योंकि अगर तुम अपने मन को उद्देश्य नहीं दोगे तो मन तुम्हें खुद के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। ट्रिगर 2, दृश्य स्मृति और कल्पना, विजुअल मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ डिलीट कर दिया तो दिमाग भी साफ हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि जो तुमने देखा वह अब तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो चुका है। एक चेहरे की झलक, एक पुरानी याद, एक गीत की धुन, बस इतना काफी है कि वह पुराना पैटर्न दोबारा एक्टिव हो जाए। क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। जब तुम कल्पना करते हो तो वही हार्मोन निकलते हैं जो असली अनुभव में निकलते हैं। सत्य, वासना बाहरी नहीं, यह तुम्हारे विजुअलाइजेशन के अंदर छिपी है। अगर तुम अपने मन में कामुक कल्पनाएं बनाते हो तो तुम खुद अपनी हार के दृश्य लिख रहे हो। अब से अपनी कल्पना को पवित्रता की दिशा में मोड़ो। कल्पना करो कि तुम तेजस्वी हो, स्थिर हो, एकाग्र हो। कल्पना करो कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का प्रकाश घूम रहा है। जैसे ही तुम अपने विजुअलाइजेशन को बदलते हो, तुम्हारे मन की तरंगें भी बदलने लगती हैं। ट्रिगर 3, अधूरे भावनात्मक घाव, अनहील्ड इमोशंस। कई बार असली कारण वासना नहीं होता, बल्कि भीतर का कोई दर्द, कोई अधूरापन होता है। हो सकता है किसी ने तुम्हें ठुकराया हो, किसी ने तुम्हें गलत समझा हो, या तुम लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हो। मन उस खालीपन से भागने के लिए सुख ढूंढता है और तब वासना एक पेन किलर बन जाती है। सत्य, जब तक तुम अपने भावनात्मक घावों को नहीं भरोगे, तब तक ब्रह्मचर्य में स्थिरता नहीं आएगी। अपने भावनाओं को स्वीकारो, रो लो अगर जरूरत है, डायरी में लिखो, ध्यान करो। दर्द को दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वही बार बार लौटता है। ट्रिगर 4, तुलना और हीन भावना, कंपैरिजन एंड इंफीरियरिटी। सोशल मीडिया तुम्हें रोज दिखाता है आदर्श सुंदरता और तुम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो, काश मैं भी ऐसा होता, और वही कमी तुम्हें कल्पना की दुनिया में धकेल देती है, जहां सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है। सत्य, वासना का असली स्रोत स्वयं से असंतोष है। जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे, तब तक मन फैंटेसी में पूरा होने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए खुद को स्वीकारो, अपने अस्तित्व से प्रेम करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। जैसे ही आत्मसम्मान बढ़ता है, वासना घटने लगती है। ट्रिगर 5, इंस्टेंट प्लेजर की लत, एडिक्शन टू क्विक डोपामाइन। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है, जो चाहिए अभी चाहिए। रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशन, सब उसी तेज डोपामाइन की लत लगाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग पेशेंस भूल चुका है। अब उसे सिर्फ क्विक रिवॉर्ड चाहिए। इसलिए जब ब्रह्मचर्य जैसी साधना आती है, जहां आनंद धीरे धीरे आता है, तो मन कहता है, ये बोरिंग है, कुछ जल्दी वाला करो। सत्य, तुम वासना के नहीं, जल्दी सुख के आदी हो। इसीलिए अब अपने दिमाग को धीरे सुख लेने की आदत डालो। धीरे खाना, ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना, यह सब तुम्हारे अंदर का इंस्टेंट डोपामिन सिस्टम रीसेट करेगा। इन 5 ट्रिगर्स को समझ लेना ही ब्रह्मचर्य की पहली जीत है। क्योंकि जब तुम दुश्मन को पहचान लेते हो, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। अब सवाल है, जब ये ट्रिगर्स उठते हैं तो इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? भाग 3, इच्छा की मनोविज्ञान। तुम वासना से लड़ते रहते हो, कभी हारते हो, कभी जीतते हो,
पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि वासना असल में क्या है? वासना कोई शत्रु नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है जो दिशा न मिलने पर भटक जाती है। इच्छा को दबाने से वह मरती नहीं, वह और गहराई में जाकर अवचेतन मन में जड़ पकड़ लेती है और वहीं से वह और अधिक ताकत के साथ लौटती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं है, बल्कि परिवर्तन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम किसी इच्छा को दबाते हो तो तुम उसके खिलाफ संघर्ष करते हो, और संघर्ष का अर्थ है ऊर्जा की बर्बादी। पर जब तुम उसे देखते हो, समझते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे अंदर शक्ति बन जाती है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम्हारे अंदर वासना की लहर उठती है तो वह लहर सिर्फ शरीर में नहीं, पूरे मन में हलचल पैदा करती है। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है, और कुछ पल के लिए तुम अपने स्वयं को भूल जाते हो। असल में उस समय जो ऊर्जा उठती है वह बहुत शुद्ध होती है, पर जब तुम उसे भोग में बदल देते हो तो वह नीचे गिर जाती है। अगर वही ऊर्जा ध्यान में बदल दी जाए तो वही काम ऊर्जा कुंडलिनी ऊर्जा बन जाती है। सत्य, इच्छा को मारा नहीं जा सकता, उसे बदला जा सकता है। ब्रह्मचर्य वही व्यक्ति निभा सकता है जो अपनी ऊर्जा को पहचानता है और उसे किसी उच्च उद्देश्य में लगा देता है। जब वासना उठे तो डरना मत, भागना मत, बस देखो, शांत होकर, सजग होकर उस भावना को महसूस करो, पर उसका पीछा मत करो। यह अभ्यास आसान नहीं है, पर यही साधना है। पहले दिन तुम हारोगे, पर दूसरे दिन वही इच्छा थोड़ी कमजोर होगी। धीरे धीरे तुम देखोगे, इच्छा की लहर तो आती है, लेकिन तुम्हें अब हिलाती नहीं। यही क्षण है मास्टर बनने का क्षण। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि तुम इच्छा रहित हो जाओ, बल्कि यह कि तुम इच्छा के स्वामी बन जाओ। तुम्हारा मन अब उस ऊर्जा को सृजन, ध्यान, तपस्या में बदल दे, क्योंकि वासना और साधना दोनों में वही ऊर्जा काम करती है, बस दिशा बदल जाती है। वासना नीचे खींचती है, साधना ऊपर उठाती है। इसलिए जब अगली बार वासना उठे, उसे शत्रु मत समझो, वह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का संकेत है जो कह रही है मुझे किसी उच्च दिशा में लगा दो। और वही क्षण तुम्हारे ब्रह्मचर्य का असली जन्म होता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं से भागना नहीं है, उन्हें जागरूकता से रूपांतरित करना है, क्योंकि जब मन जाग जाता है तब वासना ऊर्जा में बदल जाती है और वही ऊर्जा तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाती है। भाग 4, मन का खेल। कैसे दिमाग तुम्हें धोखा देता है। तुम सोचते हो मैं खुद को संभाल लूंगा, अब की बार नहीं गिरेगा। लेकिन जब वही क्षण आता है जब मन में लहर उठती है तो तुम खुद को रोक नहीं पाते। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों तुम्हारा दिमाग उस पल तुम्हारे खिलाफ काम करता है? क्योंकि सच्चाई यह है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लक्ष्य को नहीं जानता। उसे सिर्फ एक चीज पता है, मुझे दर्द से बचना है और सुख पाना है। बस यही उसका प्रोग्राम है। जब भी तुम उदास, अकेले या तनाव में होते हो तो दिमाग तुरंत अपने पुराने अनुभवों को याद करता है। उसे याद आता है कि पहले जब तुमने वो काम किया था तो कुछ पल के लिए अच्छा लगा था, इसलिए वह कहता है चलो वही दोबारा करते हैं, ताकि फिर थोड़ा अच्छा लगे। और तुम सोचते हो बस एक बार, लेकिन वही एक बार तुम्हारी पूरी साधना को फिर से पीछे धकेल देता है। यह सब तुम्हारा दोष नहीं, यह तुम्हारे दिमाग की न्यूरल प्रोग्रामिंग है। हर बार जब तुम किसी इच्छा के आगे झुकते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक पथ बन जाता है, जैसे किसी खेत में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है। अब तुम्हारा दिमाग उसी पुराने रास्ते को चुनने का आदी हो चुका है। सत्य, तुम्हारा पतन इसीलिए नहीं होता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा मस्तिष्क आराम को खुशी समझ चुका है। अब सवाल है, इस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए? कैसे दिमाग को फिर से रीसेट किया जाए? स्टेप 1, पैटर्न तोड़ो। ब्रेक द पैटर्न। जैसे ही इच्छा उठे, बैठे मत रहो, उठो, अपनी जगह बदलो, ठंडा पानी पियो, गहरी सांसें लो, थोड़ा टहल लो, शरीर को सक्रिय करो। ये छोटा सा बदलाव दिमाग के पुराने सिग्नल को तोड़ देता है, क्योंकि अब दिमाग भ्रमित होता है, अरे ये तो पहले वाले पैटर्न जैसा नहीं है। यहीं से नई राह बननी शुरू होती है। स्टेप 2, ध्यान, मस्तिष्क की सफाई। रोज 10 से 15 मिनट मौन में बैठो, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम रीसेट होने लगेगा।
जो चीजें पहले आकर्षक लगती थीं, वो अब महत्वहीन लगने लगेंगी। मन शांत होगा और शांति में शक्ति लौटेगी। स्टेप 3, सही समय की सुरक्षा। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले, ये वो 2 समय हैं जब मन सबसे कमजोर होता है। इस समय मोबाइल या इंटरनेट से दूरी रखो। इन समयों पर कोई भी उत्तेजक कंटेंट तुम्हारी सारी तपस्या को पल भर में तोड़ सकता है। स्टेप 4, स्वयं को इनाम दो। जब भी तुम किसी दिन सफल रहो, अपने मन को धन्यवाद दो। कहो, आज मैंने खुद पर जीत हासिल की। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि कंट्रोल करना भी सुख है। धीरे धीरे यह नया पैटर्न बन जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह बस गलत दिशा में प्रशिक्षित हुआ है। उसे नया रास्ता दिखाओ, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में ले आते हो, न कि दिमाग तुम्हें। भाग 5, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तुम क्या खोते हो? क्या तुम जानते हो कि हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हो तो केवल कुछ पल का सुख नहीं खोते, तुम अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देते हो। वह ऊर्जा जो तुम्हें तेज देती है, जो तुम्हारी आंखों में चमक भरती है, जो तुम्हारे विचारों को गहराई देती है, वही ऊर्जा हर बार धीरे धीरे बह जाती है। तुम सोचते हो यह सिर्फ शारीरिक घटना है, लेकिन वास्तव में यह एक आध्यात्मिक ह्रास है। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं, यह जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स का संरक्षण है। हर इंसान के अंदर एक प्राण शक्ति बहती है, जिसे अवलाशियों ने वीर्य, ओज और तेज कहा है। यह वही शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। अगर यह शक्ति न रहे तो न विचार शुद्ध रहेंगे, न संकल्प मजबूत, न आत्मबल टिकेगा। जब यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह वासना बनती है, लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वही कुंडलिनी शक्ति बन जाती है, जो साधक को ज्ञान, शांति और तेज प्रदान करती है। सत्य, हर बार जब तुम ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो केवल ऊर्जा नहीं खोते, बल्कि अपनी एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक तेज भी खोते हो। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बार बार पतन करता है तो उसका चेहरा म्लान हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी फीकी और उसकी आवाज में दम नहीं रहता, क्योंकि उसकी आत्मा की अग्नि कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभालना शुरू करता है, धीरे धीरे वह बदलने लगता है। चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ जाता है, आवाज में आत्मविश्वास गूंजने लगता है, आंखों में चुंबकीय चमक उभरती है। वह अब साधारण नहीं रह जाता। उसके आसपास लोग अपने आप खींचने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर से एक दैवी आभा फैलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मचर्य का विज्ञान है। महापुरुषों ने हमेशा कहा है, जिसने अपनी काम शक्ति को साध लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो हमें सृजन की शक्ति देती है। और अगर इसे संभाल लिया जाए तो यही ऊर्जा आध्यात्मिक प्रकाश बन जाती है। सत्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ भागना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। नीचे गिराना आसान है, ऊपर उठाना तपस्या है। लेकिन जब एक बार यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो तुम्हारे अंदर एक नई चेतना जागती है। तुम्हारा सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका सब बदल जाता है। तुम सामान्य मानव नहीं रहते, तुम एक साधक बन जाते हो। इसलिए याद रखो, ब्रह्मचर्य केवल वासना पर विजय नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जब तुम इस ऊर्जा को रोकते नहीं बल्कि साधते हो, तब तुम अपनी आत्मा को तेज में बदलते हो, और वही तेज, वही ओज, वही चमक तुम्हें भीड़ से अलग करती है और तुम्हें एक दिव्य शक्ति बना देती है। भाग 6, अंतिम समाधान। अब कभी असफल मत होना। 600 शब्द, धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में। अब तक तुमने समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य में असफलता का कारण शरीर नहीं बल्कि मन है, और अब वक्त है उस मन को जीतने का। वक्त है अपने जीवन को दिशा देने का, क्योंकि असली जीत तब होती है जब ज्ञान को अनुभव में बदला जाए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 7 स्टेप्स ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो तुम्हें न केवल नियंत्रण सिखाएगा बल्कि एक नई चेतना की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। एक जागरूकता ध्यान, अवेयरनेस मेडिटेशन। हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो और केवल सांस पर ध्यान दो। जब कोई विचार आए उसे बस देखो,
पर प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे मन शांत होगा और इच्छा की जड़ें कमजोर पड़ेंगी। याद रखो, जो जागरूक होता है वह कभी गुलाम नहीं बनता। जीवन उद्देश्य, पर्पस एक्टिवेशन। बिना लक्ष्य के ब्रह्मचर्य असंभव है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है तो मन खुद ही निम्न रास्ते चुन लेगा। हर दिन खुद से पूछो, मैं किस लिए जी रहा हूं? मेरी ऊर्जा किस काम में लगनी चाहिए? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो वासना की ऊर्जा स्वतः उसी दिशा में बहने लगती है। 3 शारीरिक ऊर्जा नियंत्रण, फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट। रोज व्यायाम करो, पसीना बहाओ। यह शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा देता है। थकान नहीं, संतुलन लाती है, क्योंकि जब शरीर सक्रिय होता है तो मन शांत होता है। 4 भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग। अगर तुम्हारे अंदर कोई दर्द, कोई अकेलापन है तो उसे दबाओ मत, उसे स्वीकारो, उसे महसूस करो। डायरी में लिखो, किसी सच्चे व्यक्ति से बात करो या ध्यान के माध्यम से उसे बाहर निकालो। दर्द को बाहर निकालना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। 5 मन शुद्धि, माइंड डिटॉक्स। वासना भरा कंटेंट, गाने, वीडियो, इनसे मन गंदा होता है, क्योंकि जो तुम देखते हो वही बनते हो। इसलिए अपनी आंखों, कानों और विचारों की रक्षा करो। डिजिटल ब्रह्मचर्य अपनाओ, कम स्क्रीन टाइम, अधिक आत्म संपर्क। 6 आनंद का स्रोत बदलो, रिप्लेस प्लेजर सोर्स। तुम्हारा मन क्विक प्लेजर का आदी है, अब उसे स्लो पीस सिखाओ। ध्यान, संगीत, प्रकृति, लेखन, इनसे आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांति में भी डोपामाइन छोड़ना सीख जाएगा। 7 कृतज्ञता और विश्वास, ग्रेटिट्यूड एंड फेथ। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो। आज जो सीखा, जो जिया, जो नियंत्रित किया। कहो, धन्यवाद प्रभु, आज मैंने खुद पर विजय पाई। कृतज्ञता तुम्हारी तरंगों को ऊंचा करती है और ऊंची तरंगें ही तुम्हें स्थायी ब्रह्मचर्य की अवस्था में ले जाती हैं। तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आज तुम गिर गए तो कल उठो, अगर आज हारे तो कल फिर कोशिश करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई दौड़ नहीं, यह यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जो हर कदम पर तुम्हें परम शक्ति के करीब ले जाती है। और अगर इस यात्रा में तुम्हें प्रेरणा चाहिए तो यह परिवार वर्मा जी बूंदी तुम्हारे साथ है। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम आत्मा को जगाते हैं। पावरफुल आउटरो एल। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बूंदी, क्योंकि यही सिर्फ चैनल नहीं, ये हर उस युवा का परिवार है जो खुद को जीतने के रास्ते पर निकला है। चलो साथ चलें, साथ जागें और साथ उठें। जय ब्रह्मचर्य।